स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग क्लियर करना है। अगर उसका मीनिंग क्लियर है तो पूरे चैप्टर में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पहले मैं प्रिंसिपल का मीनिंग डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? तो सभी को पता है प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। सो यहां भी प्रिंसिपल का मीनिंग है रूल्स। तो हम बेसिकली यहां कंसर्न है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देन? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, so accounting principles are set of rules। ये बहुत सारे रूल्स हैं जो कि अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, या ये जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती हैं, अकाउंटेंट्स को गाइड करती हैं कि किस तरीके से अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं। तो प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स हैं, तो हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। फीचर्स, सो फर्स्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज यूनिफॉर्मिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, सेम। तो अगर अकाउंटेंट जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अगर वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो वो डिफरेंट अकाउंट्स होंगे। बट ये जो हम रूल्स अगर फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करते हैं, सो सेम अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड बाय डिफरेंट अकाउंटेंट्स। तो ये सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं। सेकेंड वन इज मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको मैन डेवलप करते हैं, मैन। सो ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, तो हम प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। थर्ड जो इसमें आपका है दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का मीनिंग भी क्लियर है कि इनको प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस। अगर कोई न्यू टेक्निक है, बेटर टेक्निक है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली एक्सेप्टेबल हैं, जनरल एक्सेप्टेंस है इन अकाउंट्स की, इन प्रिंसिपल्स की, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैप। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो लगभग सेम वे में सभी प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, सभी जनरली एक्सेप्ट करते हैं थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट वर्ल्ड, सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। अब हम इन प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज कंसेप्ट्स and another one is conventions। concepts and conventions, तो हमें इसका भी मीनिंग समझना है कि कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग में हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्या अज्यूम करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में चीजों को अज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से अकाउंटिंग में भी हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलेंगे, अकाउंटेंट कुछ चीजों को अज्यूम करके चलेंगे, जिनको हम बोलते हैं कंसेप्ट्स। इसी तरीके से कन्वेंशन का मतलब क्या है? तो जो हमारे ओल्ड कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो अकाउंटिंग में हम लोग फॉलो करते हैं, उन ट्रेडिशंस को या कस्टम्स को या ओल्ड प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बच्चों हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब हम कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली इसमें 3 कंसेप्ट हैं, बट और भी कंसेप्ट्स हैं, फर्दर हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने प्रीवियसली इसमें बताया कि इस
में सभी कंसेप्ट्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कंसेप्ट का मीनिंग क्या है और ऑटोमेटिकली आपको उस प्रिंसिपल के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में, उस कन्वेंशन के बारे में पता चल जाएगा। तो कैसे करना है? फर्स्ट आपके इसमें कंसेप्ट है, नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यहां कंसर्न का मतलब है बिजनेस। कंसर्न का मतलब यहां बिजनेस से है और गोइंग का मतलब जो कि चलता रहे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी बिजनेस है हमारा, हम कभी ये अज्यूम नहीं करते कि बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बंद हो जाएगा। सो बिजनेस इज अ एंटिटी विच विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये बिजनेस को हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा एक लॉन्ग पीरियड तक। एक लॉन्ग पीरियड तक हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। तो कंसर्न का मतलब बिजनेस, गोइंग का मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस चलता रहेगा। हम कभी भी अज्यूम नहीं करते कि हमारा बिजनेस कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो हम उस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बिजनेस बैंक से लोन लेता है फॉर 10 इयर्स। तो अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि बिजनेस कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, तो हम बैंक के साथ 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब इसी कंसेप्ट को अज्यूम करके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को अज्यूम करके हम बैंक से 10 इयर्स का, 20 इयर्स का लोन लेते हैं, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करते हैं या परचेज करते हैं। हमने मशीनरी परचेज की, दैट मशीनरी विल बी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज 10 इयर्स, 15 इयर्स एटसेट्रा। तो अगर वो 10 या 15 साल के लिए एसेट यूज करनी है हमें, तो हम ऐसा ज्यूम नहीं करते कि बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बंद हो जाएगा। तो और जो दूसरा है कि फिक्स्ड एसेट्स को जो भी हमने परचेज की हैं, हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट, जो उसका परचेज प्राइस है, उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो इसमें रहेगा दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, वंस अगेन द सेम सिचुएशन कि हमें कंसिस्टेंट का मीनिंग देखना है और कंसेप्ट क्लियर। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम। तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है इसके अकॉर्डिंग कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, अकाउंटेंट्स अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेम पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज should be followed by the business after year and year। तो एक ही जैसी प्रैक्टिस बिजनेस कॉन्टिन्यूअसली कई सालों तक फॉलो करता रहेगा, ऐसा हम इसके अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा बच्चों, आपको अभी इसके बारे में नहीं पता है। एक हमारा वर्ड है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि जो हम एसेट यूज करते हैं उसकी वैल्यू में डिक्रीज होता है। तो एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डिक्रीज और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज करने के हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दो मेथड है, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, अनदर वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर हम डेप्रीशिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो हर ईयर के बाद हम वही सेम मेथड फॉलो करें। इसका एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है कि हम अपने ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, कि लास्ट ईयर में अगर हमारा प्रॉफिट कितने थे, अब की बार कितना प्रॉफिट है, हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज हर ईयर में फॉलो करते हैं। बट ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ऐसा अज्यूम नहीं करती कि हम किसी भी पॉलिसी को चेंज ही नहीं कर सकते। तो अगर
टाइम की रिक्वायरमेंट है, बेटर टेक्निक हमारे पास कोई अवेलेबल है, सो इन दैट सिचुएशन द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज भी किया जा सकता है, बट इसको फ्रीक्वेंटली बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी जो इसमें कंसेप्ट है दैट इज एक्रूवल, एक्रूवल कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट। तो जो एक्रूवल कंसेप्ट है, हम अकाउंटिंग में दो बेसिस यूज करते हैं, वन इज कैश बेसिस, अनदर वन इज एक्रूवल बेसिस, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्रूवल कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस हम लोग यूज करते हैं एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में एग्जैक्ट या ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इस कंसेप्ट का हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने 1 मार्च 2020 को कुछ गुड्स सेल किए, हमने गुड्स सेल किए और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। तो इसमें जो हमारा जो इसमें हमने क्रेडिट बेसिस पे इसको सेल किया, 31 मार्च को हमारे बिजनेस के जो अकाउंटिंग बुक्स है वो क्लोज हो गया ईयर, बट वी गेट दिस मनी, हमें जो पैसा रिसीव हुआ वो हमें रिसीव हुआ 20 अप्रैल 2020 को। 20 अप्रैल 2020 को हमने कैश रिसीव किया। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमने यहाँ क्रेडिट बेसिस पे इसको गुड्स को सेल किया, तो हम इसको यहां रिकॉर्ड करें या कैश रिसीव हुआ तब रिकॉर्ड करें। बट हमारी जो एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब हमने गुड्स सेल कर दिए या पोजेशन ट्रांसफर कर दी, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा एक्रूवल कंसेप्ट है ये सेम यूज होता है रेवेन्यूज के ऊपर भी और एक्सपेंसेस के ऊपर भी। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दोनों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा कि जब हमने सेल किया गुड्स को, पोजीशन ट्रांसफर कर दी, तो हम उनको गुड्स को एज इनकम रिकॉर्ड करेंगे, एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस में हमने एक्सपेंसेस का बेनिफिट अगर लिया है, उससे रेवेन्यू अगर जनरेट हो गई है, तो हम उसी टाइम पीरियड में उसी टाइम उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, वेदर कैश इज पेड और नॉट। सेम रेवेन्यू में आप लोगों का है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज फोर्थ, मैचिंग कंसेप्ट। मेनली ये हमारे 3 कंसेप्ट्स हैं, बट और कंसेप्ट्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट लगभग सेम है, नाम से ही रिलेटेड है। मैचिंग कि अगर कोई चीज आपस में मैच करती है तो हमें इसको रिकॉर्ड करना है। बट मैच करने से यहां मतलब क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। मैच करने से मतलब यहां बच्चों है कि हम रेवेन्यूज के अगेंस्ट सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं जिन एक्सपेंसेस को हमने ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज किया। तो ओनली दोज एक्सपेंसेस विल बी चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू विच विल असिस्ट इन जनरेटिंग दीज रेवेन्यूज। तो इन रेवेन्यूज को अर्न करने में जो एक्सपेंसेस हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यूज के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी जो रेवेन्यू है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की है रेवेन्यू, तो एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे हमने उनको कैश पे ऑफ किया या नहीं किया। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में ऐड करते हैं, इवन इफ हमने इन एक्सपेंसेस को पे ऑफ नहीं किया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम, हालांकि वो एक्सपेंसेस हम लोग पे कर चुके हैं और उसके बावजूद भी हम उसको एक्सपेंस में से, उसी एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? हमने कहा
ये हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020। हमने यहां तक की जो रेवेन्यूज हैं तो वो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में शो करनी है, और यहीं तक के एक्सपेंसेस हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने हैं। अब अगर हमने अपने एम्प्लॉइज को नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस पे कर दी तो उस सैलरी का बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, प्रीपेड सैलरी। तो क्योंकि उससे हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, अगले साल रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि वो इसी पीरियड से रिलेटेड हैं बट हमने उनको पे नहीं किया, तो हम उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में ऐड करते हैं, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दोज एक्सपेंसेस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द बिजनेस इन द सेम पीरियड। सो नेक्स्ट हम लोग इसमें कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। दैट कंसेप्ट इज बिजनेस एंटिटी। वही सेम सिचुएशन कि हमें ये देखना है बच्चों कि नाम क्या है, बिजनेस एंटिटी। तो ये कंसेप्ट हमें सिखाती है कि हमें बिजनेस को अलग एंटिटी और ऑनर को अलग मान के चलना है। अजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग कि ऑनर को सेपरेट ट्रीट करना है और बिजनेस को हमें सेपरेट ट्रीट करना है। सेपरेट ट्रीट करने से मतलब क्या है? सपोज आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो हम ऑनर की जो चीजें हैं उनको अलग रखेंगे और बिजनेस की जो चीजें हैं उनको अलग रखेंगे। हमने बिजनेस के लिए कोई सोफा कस्टमर्स के बैठने के लिए यूज किया तो हम उसको बिजनेस की एसेट दिखाएंगे, लेकिन अगर हमने ऑनर के लिए घर के लिए सोफा परचेज किया तो उसको बिजनेस की एसेट शो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑनर की है। तो ये हमारी एंटिटी कंसेप्ट कहता है दैट बिजनेस एंड ऑनर शुड बी ट्रीटेड सेपरेट, कि जो ऑनर है उसके खर्च, उसकी इनकम्स, उसके जो घर के एक्सपेंसेस हैं उनको अलग रखना है, उसके घर की जो एसेट है उनको अलग रखना है, और जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनको अलग रखना है। और हमें, क्योंकि हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, सो एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें जब भी चलना है, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। उसके जो ऑनर है, ऑनर की ट्रांजेक्शन्स को अलग ट्रीट करना है, हमें उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस ने ऑनर से जो पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, so that capital will be treated as liability of business, क्योंकि ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ऑनर की एंटिटी अलग, बिजनेस की अलग, तो कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा।